पहला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीका होता है कि सर जो पावर होती है ना, उस पावर को 50 और 15 इसका आप एचसीएफ ले लीजिए बस। अब जैसे ही 50 और 15 का आप एचसीएफ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो बस, तो जो बेस है वो 3 है, पावर 5 रहेगी, जो एचसीएफ आएगी, और माइनस का 1 जो है यानी कि 243 माइनस का 1 यानी कि 242 आपका क्या होगा, मैसेपे हो जाएगा। नेक्स्ट, वेल डन। जिनका भी आंसर आ गया है, वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतने गुना है। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको 9, 10 और 11। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताना जरा। सर त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका क्या है? हीरोज का फॉर्मूला। तो यहाँ हम कह सकते हैं 9 और 10 19, 19 ये हो गया सर 30/2 15। और हीरो का फॉर्मूला के हिसाब से ये आपका एस हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, अर्ध परिमाप। हीरो के फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए दोस्तों कैसे कर पाएंगे आप लोग। तो मैं यहाँ कह सकता हूं एस अगर आपका 15 है तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा? 6, एस माइनस बी हो जाएगा 5 और एस माइनस सी हो जाएगा आपका कितना? 4। तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? तो आप ये देख सकते हैं 15 5 75, 75 इंटू 4 अपने पास 300, 1800 आएगा ना, 3600 आएगा। 75 इंटू 4 अगर हम बात करते हैं 300, 1800 आएगा, अंडर रूट 1800। तो 1800 में 900 का तो निकल जाएगा 30 रूट 2। तो क्या आपको कोई दिक्कत? ये आपका क्या निकल कर आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ गया। अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाना है? वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√2/5 है। तो हम ये कह सकते हैं 5 से काटा हमने 6 बार, 6 दूनी 12 तिया 36। तो यहां से साइड निकल कर आ गई 6। अच्छा लगा डियर? क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आया आप लोगों को? चलो, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो। ठीक है माय डियर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए 90, 42, 324, 3 की पावर t से डिविजिबल है। तो यहां बताइए t का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आपसे मैं कह सकता हूं ना कि सर 90 में कितने होते हैं? 90 में होते हैं 3 का स्क्वायर। 42 में कितने होते हैं? 3 की घात 1 और 18 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 4। तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां आपके पास 3 की पावर 7 है। तो आपको मैक्सिमम t की वैल्यू क्या चाहिए? आपको सर मैक्सिमम जो t की वैल्यू है वो 7 चाहिए अगर आपको ये डिविजिबल बनाना है। सर कैसे कर रहे हो आप? कैसे निकाल पा रहे हो? भाई देखो सिंपल सा लॉजिक होता है। 90 के अगर टुकड़े करता हूं तो 90 के टुकड़े में 9 गुणा 10 आ रहा है और 9 में कितने 3 होते हैं? 3 का स्क्वायर। 42 में अगर टुकड़े करता हूं तो ये हम जानते हैं सर 14 तिया 42 हो रहा है, तो केवल एक टुकड़ा आ रहा है। अगर मैं 324 देख रहा हूं तो 324 में 18 गुणा 18 की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर देखो एक 9 ये आ गया, एक 9 ये आ गया, यानी कि 3 की घात 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम पावर 3 की आ सकती है। हाँ चलिए, एक बच्चा कह रहा है 10 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? बताओ। मैं तो 10 नहीं कहूंगा, 20 कहूंगा, बोलो। तो यार क्यों नहीं का क्या होता है? आप सॉल्व करिए, आपको अगर फिर दिक्कत होती है तो बताइए आप, है ना। मैं खेल हो रहा है क्या? 50 क्यों नहीं? हा? चीजें समझते हो नहीं, जो समझाया है उस पर ध्यान दो ना। 3 की पावर देखनी है आप, खत्म बात। चलिए, तो भाई सिंपल सा एक थ्योरी बन जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 आपका टेन थीटा बन जाए, टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो यहां वैसा ही कुछ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा अगर -1 करता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बराबर मैं कर सकता हूं सेक थीटा के, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1? यस या नो? बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पर सेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है तो यहाँ 10 की पावर 4 अल्फा की जगह मैं सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। हाँ खुशी खुशी लिख सकते हो।
तो जब ये कटी गया तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए 0 आपका राइट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए अगला प्रश्न करिए। आंसर आ गया है 40%, बिल्कुल सही जवाब है। अब कुछ बच्चों को कह रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमी किस चीज की है? एक बच्चा आपके साथ ही बैठा हुआ है, वो क्वेश्चन के आंसर बना रहा है, और एक आप लोग हो बस क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐसे बोल रहे हो। तो कमी ना कमी, कहीं ना कहीं कमी तो नजर आ रही है मेरे को। चलिए, एमआई और सीएसके ने एक 20 ओवर का मैच खेला। एमआई ने बाउंड्री लगाकर 60 रन बनाए। यदि दोनों टीमों में अपनी पारी में सभी गेंदें खेली और सीएसके ने दोनों पारियों में संयुक्त गेंदों का 2/3 रन बनाए, तो एमआई 10 रन से मैच हार गई। तो एमआई द्वारा बाउंड्री मारकर बनाए गए रनों का प्रतिशत बताना है। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्योंकि हमने ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने आपसे कहा कि एमआई के कितने रन थे? 60 रन। तो अगर हम बात करना चाहते हैं बाकी के जो 60 रन हैं, आपको पता है 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? तो हम यहां कह सकते हैं टोटल बॉल कितनी फेंकी जानी है? टोटल बॉल सर 20 ओवर में अगर हम बात करें 6 एक ओवर में होती है, तो 120 बॉल हो गई, और दोनों मैच का मिलाकर 240 बॉल टोटल। भाई दोनों तरफ फेंकी जाएंगी ना 20-20 ओवर, 20-20 मैच है भाई। तो एक 20 ओवर वो फेंकेगा, दूसरी वाली टीम एक 20 ओवर ये फेंकेगा, 240 हो गया। चलिए, अब यहां बोला गया है दोनों टीमों ने अपनी पारी में सभी गेंदें खेली, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गेंद ना खेली हो। सीएसके ने दोनों पारियों में संयुक्त गेंदों का 2/3 रन बनाए। दोनों पारियों में संयुक्त गेंदें इतनी है, तो मैं सीएसके के रन निकालना चाहता था, इसलिए मैंने ये काम किया। तो सीएसके के रन कितने हैं? 240 गेंदों का 2/3 रन बनाए हैं, और सीएसके का ये स्कोर भी सही है, 160 रन इतने ही बन पाते हैं ना। चलिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एमआई 10 रनों से मैच हार गई, तो भाई एमआई ने कितने रन बनाए? एमआई ने 150 रन बनाए होंगे। भाई मुंबई इंडियन ने 150 रन बनाए होंगे, क्योंकि 160 रन तो सीएसके ने बना के उसको कहा कि भाई तुम बनाओ, तो बोले हम 10 रन से हार गए, तो 150 रन बनाए होंगे। तो आप मुझे ये बता दो कि एमआई द्वारा बाउंड्री मारकर बनाए गए रनों का प्रतिशत। तो हम यहाँ कह सकते हैं 60 रन ही तो बाउंड्री मारे थे, 150 में से ही तो मारे होंगे, इंटू 100, 40%। अब कोई कठिन है क्या क्वेश्चन? नहीं। हमें सर समझ नहीं आया, ये नहीं आया, कानून सारे लग जाते हैं, पढ़ना नहीं होता बस। चलिए नेक्स्ट। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये सुरेश रैना कोई विदेश रह रहा है क्या? आ ही नहीं रहा प्रैक्टिस में यार, ऐसे सही नहीं चल रहा है भाई सब सिस्टम। देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार आकार की धातु को पिघलाया जाता है और 42 सेंटीमीटर आधार के व्यास के रूप में एक शंकु में पुनर्गठित किया जाता है। तो आप बताइए क्या हो रहा है? पिघलाना। वॉल्यूम बराबर कर दो, तो गोले की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 21 गुणा 21 गुणा 21, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर आधार के शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई 42 सेंटीमीटर आधार के व्यास, यानी कि रेडियस वही 21 इंटू 21, एच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पाई से पाई गया, 3 से गया 3, 21 से 21 गया, अब बजेगी बीन। पाई से पाई गया, 3 से गया 3, चलो 135 किलोमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं।
एक बिंदु ए से धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभ करता है। एक अन्य व्यक्ति बिंदु बी धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभ करता है। यदि वे दोनों 1 बजे दोपहर में एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो वह समय ज्ञात कीजिए जब वह एक दूसरे से मिलेंगे। अभी मिलवा देते हैं सर। आपको मैंने पहले ही बोला है कि कभी भी धारा की बात आ जाए तो क्या रिलेटिव स्पीड में कोई धारा का केस आएगा क्या? बोले नहीं आएगा गुरुजी, टेंशन ना लो आप। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक तरफ स्पीड 11 है और एक तरफ स्पीड 9 है तो कोई टेंशन तो नहीं है ना। अगर इनके बीच की दूरी 135 है तो आप मुझे बताइए मिलने का समय कितना लगेगा। बस डायरेक्ट समय निकालिए, वो दूरी बटे चाल, जो कि कितना निकल कर आ रहा है 5 से काटने पर 5 चौके 20, 5 से काटने पर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बटे 4, 4 छकी 24, 6 सही आपका हो जाएगा 45 मिनट, 3 बटे 4 तो यानी कि 6 घंटे 45 मिनट। तो कब मिलेंगे? कब मिलेंगे भाई? सर सुबह बज रहे हैं कितने? दोपहर के बज रहे हैं 1 और 1 से 6 घंटे यानी कि 7:45। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। कठिन था क्या? नहीं, बस बड़ा था बस, और कुछ नहीं। सर क्या हुआ सर, वो धारा वारा का क्या हुआ? धारा का कोई केस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको धारा के प्रतिकूल अनुकूल मान लेते हो और इसको आप धारा के प्रतिकूल मान लेते हो तो दोनों की रिलेटिव स्पीड के चक्कर में क्या हो जाएगा, हमेशा रिलेटिव स्पीड में धारा की जो स्पीड होती है वह कैंसल आउट हो जाती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट। कल तैयार रहना भैया ना, 3 बजे आपका मिक्सर पढ़ाऊंगा, 5 बजे टेस्ट लूंगा और 8 बजे तो चलेंगे। तो तैयार रहना भैया ना। बोला गया है ए 30 दिन में कोई काम करता है, बी 45 दिन में कोई काम करता है, सी 90 दिनों में कोई काम करता है। टोटल काम मैंने मान लिया 90। आपकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई प्लस का 3, आपकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई प्लस का 2 और प्लस का 1। ए कार्य शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी एक साथ सहायता दी जाती है, तो दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन दी जाती है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही तरीका आपको अपनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या मैं कह सकता हूं अगर 3 दिन की बात आप कर रहे हो तो इन 3 दिनों में ए कितने दिन काम करेगा बताओ? 3 दिन करेगा। और बी और सी 1 दिन, क्योंकि तीसरे दिन ही काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर काम कितना हो रहा है 3 दिनों में? 3 तिया 9 और 3 12 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिनों में 12 यूनिट काम हो रहा है। अब 12 यूनिट को इसके करीब ले जाने के लिए किसका गुणा करना होगा? सर 7 का, क्योंकि 12 सत्ते 84, 7 हो गया। तो 12 सत्ते 84 यूनिट अगर हम काम करना चाहते हैं तो यहाँ दिन कितने हो गए? क्या मैं कह सकता हूं सर 21 दिन हो गए? क्योंकि 3 दिन में हो रहा है ना 12 यूनिट, तो 21 दिन में 84 यूनिट काम हो जाएगा। यस। अब कौन आएगा काम करने? बोले सर अगले दिन ए आएगा। ए 87 हो गया। फिर कौन आएगा? फिर अगले दिन फिर ए आएगा, कंप्लीट हो गया 90। तो कह सकता हूं क्या 23 दिन में पूरा का पूरा काम निपटा दिया गया है। तो इस तरह से क्लासिक क्वेश्चन बनता है और पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अल्टरनेटिव डेज है लेकिन नेक्स्ट अल्टरनेटिव डेज तीसरे दिन दोनों आ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, देखिए 7 से काटा 14 को आपने 2 बार, 9 दूनी 18 में से 2 गए तो आपका 16 आ जाएगा। 16 और 5 दूनी 10, ये जुड़ गया 26 प्लस ये हो गया 11 और ये हो गया 7। तो 11 और 7 आपका हो गया 18, 18 और 16 और 10 यानी कि कितना हो गया 44। नेक्स्ट
एक व्रत में दो जीवाएं आपको दे रखी हैं, ए बी और सी डी ऊपर काटती हैं, और ए ओ सी आपको दे रखा है 18 डिग्री। तो बोला गया है छायांकित खंड का अछायांकित खंड से अनुपात आप बता दें। भाई देखो कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है गुरुजी। बोले कैसे नीट एंड क्लीन है? कि भाई अगर ये आपका 18 है तो बाकी बचा हुआ एंगल एक तरफ का कितना बचेगा 162, और डबल का हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? तो हमारा तो सारा डबल है मामला। यानी कि सर देखो 36 डिग्री आप कवर कर रहे हो टोटल। तो मैं तो इतना जानता हूं 36 डिग्री किसका? 360 का। यानी कि 1/10 हो रहा है। 10 आपका क्या है? टोटल है। और 1 आपका क्या है? शेडेड रीजन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? शेडेड और अनशेडेड वाला। तो 1 आपका शेडेड है तो बचा हुआ अनशेडेड 9, क्योंकि तभी तो टोटल 10 बनेगा। तो 1 अनुपात। मजा आ रहा है? आएगा यार। देखो जब जब चीजें खुलती है ना दिमाग में कि यार ओ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, करो, एंजॉय करो मैथ्स को। नेक्स्ट। एक ट्रेन में 750 यात्री हैं, उनमें से 44% महिलाएं हैं। सभी पुरुषों और सभी महिलाओं द्वारा लिए गए टिकटों की कीमत का अंतर आपको दे रखा है इतना। एक महिला का टिकट पुरुष की टिकट से 25% कम है, तो पुरुषों द्वारा लिए गए एक टिकट की कीमत कितनी होगी? चलो करते हैं। सभी पुरुष और सभी महिलाओं की टिकट की कीमत का अंतर दे रखा है और 750 यात्री है। मैं अगर आपसे कहना चाहूं कि अगर मैं आदमी की बात करूं और वुमेन की बात करूं, तो 44% अगर विमेन है तो मेल कितने हो जाएंगे? 56। तो रेशो कितना हो जाएगा सर? 4 से काटने पर 14 चौके 56 और 14:11। ठीक है। बोला क्या जा रहा है सर कि प्रत्येक महिला की टिकट का मूल्य पुरुषों की तुलना में 25% कम है। यानी कि पुरुषों की तुलना में 25% कम है। पुरुषों का मतलब मान लीजिए अगर 4x मूल्य है तो महिलाओं का कितना होगा? 3x होगा। ऐसा ही बोला गया है कुछ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काम कर रहा हूं मैं। ठीक है। सो बेसिकली सर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। 14 चौके 56 और 11 33x। अरे यही तो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। बोलो, अरे यही तो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। और इस रेवेन्यू का डिफरेंस कितना दे रखा है? 23 रेशो इज इक्वल्स टू 93150। ये तो 23 से काटा, 23 चौके 92 बचा 1, 23 पंजे 115, 4050 आ गया एक्स की वैल्यू। पुरुषों द्वारा दिए गए टिकट की कीमत कितनी होगी? मतलब एक टिकट की कीमत कितनी होगी? ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारे सामने जो ये 4000, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही चल रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है ना यहाँ तक। बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर मानना चाहूंगा कि भाई टोटल आपने सामने एक पुरुष की कीमत कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा डियर? 5 इंटू 4050। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। सॉरी 56, माफ कीजिए, 56 इंटू 4050, यही टोटल रेवेन्यू होगा। यस, यही होगा। ये टोटल रेवेन्यू किसका है? 56% पुरुषों का। 750 के 56% पुरुषों का। सॉल्व कर लो। 56 से 56 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया कितनी बार? 15 बार। 15 से मैंने काटा इसको, 15 दूनी 30, बचे अपने साथ 10, 15 सत्ते 105, 270 इंटू 2 540। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काफी सही है। ठीक है, वैसे भी सही है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। 72 आपके सामने दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, और इसके टुकड़े करे तो कितना आया 9 और 8, और हमें पता है कि हमें 8 लेना है, तो 8 × 2 64 माइनस का 4, आंसर आया 60। नेक्स्ट वन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने सिखाया भी था इस तरह का क्वेश्चन करना कि भाई देखो, कहने का मतलब कुछ भी नहीं है कि 75% संख्याएं हैं, मैंने मान ली 4 संख्याएं हैं, है ना। अब 4 में से 75% अगर आप निकालोगे ना तो वह कितना होगा 3, और अकेला कितना होगा 1। बोला क्या जा रहा है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि, यानी कि 4 × 12 प्लस का 12, और 1 में 4 की कमी, शेष बचा 1 ही तो बचा है माइनस का 8, तो कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है प्लस का 4, और केक कटती है तो सब में बढ़ती है, यानी कि एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा प्लस का 1। पहले कितना था 32, अब कितना हो जाएगा 33। ऐसे उड़ाते हैं। नेक्स्ट, सर a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ा है वही मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू जो छोटा है वही मिनिमम है। नेक्स्ट, एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर इस स्पीड से जा रही है, तो कुल यात्रा के लिए कार की औसत गति बताइए। मैंने देखा 15 है, 20 है, 30 है और 12 है, ये आपके अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है और आपको दे रखा है अलग अलग स्पीड भी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 20, 30, 40, 30, सबका एलसीएम ले लो, बताइए, सबका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा मेरे दोस्तों 120 आएगा। ठीक है, टाइम कितना निकल कर आ रहा है, 20 का भाग दोगे तो ये हो रहा है प्लस का 6, 30 का भाग दोगे तो ये हो रहा है प्लस का 4, क्योंकि ये टाइम क्यों है, क्योंकि आप ये स्पीड होती है, ये आपकी, ये आपका डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस में अगर स्पीड का भाग देते हो तो आपका समय निकल कर आ रहा है फटाफट फटाफट। क्लियर है ना, 20, 30, 40, 30, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 60 भी हो सकता है, होने को तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्या है, बच्चे सोचते हैं कि सर डिस्टेंस तो सेम है ही नहीं, तो मैंने कहा टेंशन क्यों लेना, आप यही तो डिस्टेंस का हिस्सा कवर कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए ये टोटल कितना है। अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो टोटल 50 और 77 यूनिट है, तो बस 77 यूनिट का इधर गुणा कर दिया, और इनके जो पर्टिकुलर है तो उसके टाइम से गुणा कर दो, 15 6 की 90, 20 चौके 80, 30 तिया 90 और 12 चौके 48, कितना निकल कर आ रहा है टोटल टाइम 90 और 80 170, 170 और 90 260, और 260 और 40 304, 304 होगा, हाँ 200 308 होगा। कट रहा है 11 से, 11 7 77, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तरीका वही है, सोच नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाया। अब दूरी बराबर होती है तो दूरी बराबर का गुणा करते हैं, अब दूरी इतनी सारी है तो हमने सबको जोड़ लिया, उसका गुणा कर दिया। अब टाइम में भी उसके पर्टिकुलर देखो, 15 किसके साथ है 20 के साथ, तो 20 का गुणा 20 वाले में टाइम के गुणा किया, 20 किसके साथ है 30 वाली स्पीड के टाइम के साथ गुणा किया, यही सबसे अच्छा मेथड है। नेक्स्ट, 9 to 29 की पावर 95, 82 की पावर 44 कैसे करेंगे सर। देखो भाई 18 की पावर अगर 8 आ जाती है तो यहाँ पर 8 की पावर 8 है, अब 4 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, अब 4 का डिवाइड करोगे अगर पूरा पूरा जा रहा है यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8 हुआ 2 64 का 4, 8 32 का 2, 8 16 का 6, तो यहां से कितना निकल कर आएगा 6, इंटू 9 की पावर अगर और होता है तो कितना निकल कर आता है 9,
2 है आपके पास, उसके पूरा डिविजिबल है, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 7 की पावर अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो कितना आ रहा है 3, तो 7 7 49, 9 7 63 प्लस का 3, तो 9 6 की 54, 4 6 की 24, 4 और 3 7 में से 5 गया तो 2। नेक्स्ट, x रुपए की राशि 2 वर्ष में 15% की दर से इतने रुपए हो जाती है। जब 8 मासिक संयोजित है तो x का मान बताओ। 8 मासिक का मतलब क्या होता है 8 मंथली, तो 8 मंथली के हिसाब से आपको काम करना है डियर। आप मुझे बताइए 2 साल में 8-8 महीने की कितने निकल जाएंगे 3 साल, 24 होता है ना 3 साल। अब मैं कहता हूं 15%, तो हम ये कहेंगे 12 महीने की रेट कितनी है, 12 महीने की दर 15% है। 1 महीने की दर कितनी है 15/12, और 8 महीने की कितनी है, क्योंकि हमें तो 8 माह ही दर निकालनी है ना, तो 15/12 इंटू 8 10%। तो 8 मंथली आपकी जो रेट आ गई वो कितनी निकल कर आ गई 10% निकल कर आ गई। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। ये जो हो रहा है ये क्या है अमाउंट है, अमाउंट। तो दोस्तों देखो 10 से 11 करोगे, 10 से 11 करोगे, 10 से 11 करोगे तो 1000 से कितना निकल कर आएगा 1331, और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा 9317, ये क्या है ये आपका 7 टाइम्स है, तो 7 से गुना करेंगे तो 7000 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करिए, 38 x 42 78 और 94 का माध्य आपको दे रखा है, तो 59 62 98 113 और x का माध्य क्या होगा। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है हमारे सामने। 38 प्लस x प्लस 42 प्लस 78 प्लस 94 बटे 1 2 3 4 5 बराबर 57 है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं कि जब हम यहाँ x को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है। बोले गुरुजी देखो 5 से जब आप इसका गुणा करोगे ना तो 250 और 35 206 है क्या, 3 और 3 5 ही है यार, कितना निकल कर आ रहा है तो ये कितना हो गया भाई 38 42 38 42 78 और 94, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 2 22, 5 और 4 9 और 7 16 और 6 16 और 6 16 और 9 25, 252, और ये कितना आ रहा है 250 और 35 285, तो 285 में से 252 जाएंगे तो 33 ना बचेगा, 33 बचेगा, तो 59 प्लस 62 प्लस 98 प्लस 113 प्लस x का माध्य, तो x 33 इसका माध्य निकालना है, तो कितना निकल कर आ रहा है 1 2 3 4 5। अच्छा क्वेश्चन है 365/5 73। नेक्स्ट करेंगे, करते हैं आगे, चलिए भाई देखो कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ए स्क्वायर का डिवाइड करके जरा देखना जरा, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 और इसकी वैल्यू क्या है 16 जैसा कि गिवन है, तो 48 16 और 8 24, आंसर आ गया 2। अरे वाह, ये तो फुस्सी बम निकला, जो लग रहा था फटेगा लेकिन फटा ही नहीं। नेक्स्ट,
एक नल एक टंकी को 72 मिनट घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण 108 घंटों में भरती है। यानी कि वैसे तो वह टंकी को 72 घंटों में भर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक छेद होने की वजह से वह 108 घंटों में भरती है। तो मैंने मान लिया कि टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। बोले देखो 36 इंटू 2 72 और 36 इंटू 3 108 होते हैं, और 36 इंटू 6 मान लीजिए गुरु जी। तो यहाँ मैंने देखा तो 3 आया एफिशिएंसी, और यहाँ मैंने देखा तो 2 आया। तो यहाँ तो पहले से ही 3 है और होल 1 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। बोला गया है कि यदि टंकी अपनी कुल क्षमता का 3/4 तक तो भरी हुई है, तो टंकी को खाली करने में रिसाव कितना समय लगेगा। यानी कि 216 का अगर आप 3/4 निकालने की इच्छुक हो तो 9 6 की 54, वैसे भी दिख रहा है ना 4 9 9 54 दिया, 54 इंटू 3 162, वही आंसर है, क्योंकि एक की तो एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो 162 घंटे का समय लगेगा नगद इनाम के साथ में। चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के लिए, और यही सबसे बड़ी बात है। अगला प्रश्न उड़ाइए, क्या खूबसूरत है। ए का निम्नतम मान क्या होना चाहिए कि भाई 9 से डिविजिबल हो। अब 9 से डिविजिबल के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। तो देखो सर 5 और 4 9 को खा गया चोर, 9 को खा गया चोर, और 7 और 2 9 को भी खा गया चोर। अब बचा कितना, 6 और 1 7, 7 प्लस ए। अब ए की वैल्यू क्या रखूं, तो भाई निम्नतम वैल्यू तो 2 रख दो, 9 बन जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट, लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग मीटर में दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप भी जानते हैं यार, हम भी जानते हैं यार, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल दे रखा है 1.76 वर्ग मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदले ना तो 100 का गुणा करना पड़े। आधार का व्यास भी दे दिया भाई, व्यास कितना दे दिया 70। चलो करते हैं सॉल्व। 22/7 70 गुणा एल की वैल्यू पता कोनी, तो पता नहीं तो 176 इंटू 100, 7 से खा गया 7 को, 0 खा गया 0 को, 22 से काटेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है। बोले सर 8 बार जाएगा, 80 आ गया। तो भाई ये हो गया 80। आपको निकालना है हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, 80 का स्क्वायर 1600 और 6400, 80 का स्क्वायर 6400, तो 80 का 80 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, वैसे करो आप तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से किया करो, तो हो गया 150 और 10 1500। तो अंडर रूट 1500 में 100 का निकल जाएगा 10 बार। ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा भाई, फील बताइए, फील, क्योंकि आना जरूरी है, आएगा तब मजा आएगा, और नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब अटक कहां जाते हैं कई बच्चे, सरफेस एरिया क्या होता है यार, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या। इतने में सर सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने सब सॉल्व कराया तब तुम ये सोच रहे थे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या। पिक्चर तो वहीं खत्म हो गई तुम्हारी। फिर तुम कहते हो रिपीट 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 रिपीट, क्योंकि दिमाग में तो पाई आर स्क्वायर एच चल रहा होता है, या 2 पाई आर एच चल रहा होता है। चल, चीजें को समझना है। देखो आज हमने कितनी जल्दी कर दिया, तरीके की बात है बस।